नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने निदानात्मक शिक्षण के बारे में हर प्रकार से समझा था कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। तो मित्रों, निदानात्मक परीक्षण में हमने जो समस्या थी उस समस्या को पहचान लिया था। अब उस समस्या का समाधान करेंगे आज उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, और अंत तक अगर आप बने रहे तो निदानात्मक और उपचारात्मक जो है ये दोनों टॉपिक, इनकी समस्या का समाधान भी आज आपके हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी के सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की ओर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपचार होता क्या है। उपचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इलाज होता है। एक बार मित्रों इस जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ लें, फिर आपको मैं देसी भाषा के अंदर सब चीज समझा दूंगा। यह शब्द वेद शास्त्री से ग्रहण किया गया था, जिस प्रकार एक वेद या चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की चेष्टा करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करके उनको ज्ञानार्जन की उत्तम दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जैसे कि बहुत सारे साथियों के कि सर शिक्षा मनोविज्ञान में ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत में ये नहीं आ रहा है, हिंदी के अंदर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उनकी जो ट्रिकें बनाकर मैंने आपके सामने रखी, तो जो आपके दोस्त था, जो आपको अधिगम करने में आपको कठिनाई हो रही थी, उसका समाधान हुआ। वही चीज़ यहाँ पर है। मतलब दोस्तों ये है कि हम निदानात्मक जो हमारा शिक्षण होता है उससे जो हमारी कमजोरी होती है, जो आपकी कमजोरी है, एक शिक्षक के छात्र के सामने जो कमजोरी आती है वो शिक्षक पता करता है कि कमजोरी क्या है और कमजोरी का कारण क्या है। फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उस कमजोरी को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। वही चीज क्या होती है मित्रों? उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि उपचारात्मक शिक्षण है, इसकी परिभाषाएं। तो दोस्तों दो परिभाषाएं मुख्य है जो एग्जामों के अंदर आ सकती है और आई हुई भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। पहली है योकम व सिम्पसन के अनुसार, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है तो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सरलता प्रदान करे। ध्यान से समझना, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जिस विधि से छात्र अपनी कुशलता और अपने विचार है उनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने का क्या करे, उनमें वो विधि क्या करे? सरलता प्रदान करें। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि ये उपचारात्मक, एक चीज़ समझना कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये समस्या मेरे को अगर पता चल गई तो बाद में अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसी विधि लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो यही क्या होगा? आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होगा। दोस्तों दूसरी परिभाषा है, यह है ब्लेयर व जोन्स के अनुसार, उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो उत्तम छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। ब्लेयर व जोन्स के अनुसार सीधा मतलब यही है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उत्तम शिक्षण है। कैसे? अगर कोई छात्र किसी चीज में कमजोर है तो उस कमजोरी को दूर करके उसको बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाया जाता है, और ये किससे हो सकता है? ये हो सकता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। मित्रों ये बात पहले बता रहा हूं कि इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं और अभी तक आपने निदानात्मक शिक्षण नहीं देखा है तो आपको लास्ट डे का ही वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एक बार निदानात्मक शिक्षण की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि दोनों के दोनों ये टॉपिक है जो आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं। वो समझ में आ गया तो मानो कि ये तो पहले ही उस टॉपिक से ही पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे हम देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हर एक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। पहला है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना। ज्ञान संबंधी, अगर ज्ञान संबंधी मतलब आप कुछ अधिगम कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटि आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है आपके, तो उस त्रुटि का अंत किया जा सकता है, वो उपचारात्मक शिक्षण से किया जा सकता है। कैसे? कि निदानात्मक शिक्षण से हमने जिस ज्ञान को आपको ग्रहण करने में दिक्कत आ रही है उसके
क्यों दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है, उन सभी कारणों की खोज कर ली निदानात्मक शिक्षण के द्वारा। फिर उन कारणों पर अच्छी विधि लगा के और आराम से आपको अधिगम है वो करवाया जाएगा। यही क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण। और इससे क्या होता है, आपकी जो ज्ञान संबंधी त्रुटियां उनका अंत होता है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना। अधिगम करने में जो भी दोष हो, बहुत सारे छात्रों को दोष रहते हैं सामने, तो उनका क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है। छात्रों की दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं, मनोवृत्तियों को समाप्त करना। और मित्रों यहाँ पे बता दूं, इस लाइन से सीधा क्वेश्चन आ चुका है। किसी छात्र में दोषपूर्ण आदत है, उसकी कुशलताएं हैं, उसकी मनोवृत्तियां हैं, उनको समाप्त करके एक अच्छे अधिगम की ओर कैसे किस शिक्षण विधि के द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो याद रखना उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अपेक्षित मनोवृत्तियां एवं अभ्यास मनोवृत्तियों की शिक्षा प्रदान करना। यह किसका कार्य है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। एक अच्छी भाषा प्रयोग, एक अच्छी भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता है, वो भी उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दी जा सकती है। समय एवं शक्ति का संचरण करना। समय, जिस समय पर जिस अधिगम की आवश्यकता है और जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा वो समय पर और उस शक्ति को दिया जा सकता है। दोस्तों, छात्रों की व्यक्तिक कठिनताएं हैं, उनको दूर करना। छात्रों की जो खुद की व्यक्तिगत कठिनताएं होती है, उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आगे चलते हैं। मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना। बहुत सारे मंद बुद्धि बालक होते हैं जो हर चीज़ जैसे ही सामने आते हैं कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उनके अंदर हम निदानात्मक के बाद उपचारात्मक अगर उनका शिक्षण करेंगे तो उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास हम जगा सकते हैं जिससे कोई भी चीज़ उनके दिक्कत या अधिगम करने में कठिनाई आ रही है, वो आसानी से उसको अधिगम कर सकते हैं। और संवेगात्मक बालकों की अक्षमताओं को दूर करना। अगर बालक में संवेगात्मक अक्षमताएं उत्पन्न हो रखी है तो उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों कि उपचारात्मक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। पहली विधि, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उसे उनको दूर करने के उपाय बताना। अगर किसी छात्र के अधिगम संबंधी दोष है और वे भी कैसे हैं, व्यक्तिगत दोष है, ये नहीं कि सामूहिक दोष है, व्यक्तिगत है, खुद का दोष है, तो उन दोषों का हम अध्ययन करेंगे। वो तो अध्ययन किस में कर लेंगे हम, निदानात्मक, उसके कारणों में, वो क्यों अध्ययन नहीं कर पा रहा है, उसके अधिगम होने के पीछे क्या कारण है, उनका तो हम कर लेंगे निदानात्मक शिक्षण के अंदर। और फिर उनको दूर करने के जो उपाय बताने हैं ना मित्रों, वो किस में बताएंगे हम, उपचारात्मक शिक्षण में। छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध करना। अवसरानुकूल जो छात्र कुछ त्रुटि करता है, ये नहीं कि छात्र ने कुछ भी त्रुटि की और तुरंत आपने उसकी त्रुटि को शुद्ध कर दिया, त्रुटि की शुद्ध कर दिया, त्रुटि की नहीं, यदा कदा, यानी उसको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। एक बार त्रुटि करेगा, वापस वो उस चीज़ को लिखेगा, दूसरी बार अगर त्रुटि कर रहा है तो आप उसको सुधारिए। इस प्रकार त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध करना। तीसरी पर चलते हैं, तो तीसरा है दोस्तों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके शिक्षण की व्यवस्था करना। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बहुत सारे मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, तो उनको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अगर आपको समूह के अंदर विभक्त करना है तो वो भी आप उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा करके और अच्छे तरीके से उनको शिक्षण करवा सकते हैं। छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त प्रदान करना। बहुत सारे साथी हैं जिनको क्या होता है, कठिनताएं होती है अधिगम करने में, अधिगम ग्रहण करने में कठिनताएं होती है, तो उनको छोटे समूह में, जिनको जिस चीज़ में दिक्कत है उनको उसी समूह में डालकर आसानी के साथ उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों, कमजोरियों और बुरी आदतों का निदान करके उनको उनसे मुक्त करना। अगर कोई अधिगम संबंधी दोष है, कमजोरियां हैं या कुछ बुरी आदतें हैं तो उनका पहले हम निदान करेंगे। अगर कोई बुरी आदत है उसका अगर हम निदान करेंगे कि यह बुरी आदत इसके पीछे क्यों है
और फिर उसका हम अगर उसका कारण हमें पता चल गया तो हम आसानी से उसका उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण में द्रष्टव्य बातें, क्या क्या बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक छात्र के स्तरानुसार उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। कोई सा भी छात्र हो, चाहे मंदबुद्धि हो चाहे प्रतिभाशाली हो, उसके अपने खुद के स्तर के अनुसार उसको उपचारात्मक शिक्षण है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसको दिया भी जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक सप्ताह की प्रगति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मतलब छात्र है उसने इस सप्ताह में कितना अधिगम किया है, इसकी विश्लेषण आपको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा करना चाहिए दोस्तों। तो ये था हमारा उपचारात्मक शिक्षण का टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों। कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दें, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।